बुलडोजर ले जाकर लोगों के घरों को तबाह करके। तो आप किस चीज के लिए बैठे हैं? बीजेपी मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बुलडोजर चलाना कभी भी जायज नहीं है अगर लोकतांत्रिक देश है। अगर लोकतांत्रिक देश नहीं है तो आप फिर जो मर्जी करिए, लेकिन आप पहले बता दीजिए मुस्लिम पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिनके लिए राम के नाम पे किसी की मस्जिद को खंडित करके उस पे भगवा तिरंगा लगाना है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जो पत्थर अपने हाथ में उठाकर फेंक रहा है मस्जिद के ऊपर, या जो मस्जिद के ऊपर चढ़ के भगवा रंग का झंडा लगा रहा है, और बताया इस देश की जुडिशरी को अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। कोर्ट को ये देखने की ज़रूरत है कि आपका होने का मतलब क्या है। अगर कोई खुद से पनिशमेंट पहले ही दे सकता है बुलडोज़र ले जाकर लोगों के घरों को तबाह करके, तो आप किस चीज़ के लिए बैठे हैं? क्या न्यायपालिका इस चीज़ पे खामोश रहेगी, मौन रहेगी, या उस चीज़ को देखेगी, कॉग्निसेंस लेगी और प्रशासन से और साथ में सरकारों से जवाब मांगेगी? मैम, जो लोग हिंसा कर रहे हैं उस पर बुलडोजर चल रहा है ना? जो हिंसा कर रहे हैं उस पे बुलडोजर चल रहा है, जो हिंसा नहीं कर रहा है उस पे बुलडोजर चल रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये क्या प्रशासन डिसाइड करेगा? हमने तोड़ा है क्या पहले ही प्रशासन इस चीज़ को डिसाइड कर लेगा? अगर प्रशासन हर चीज़ को डिसाइड कर लेगा कि कितना पनिशमेंट देना है, किसको पनिशमेंट देना है, तो कोर्ट का होने का क्या मतलब है? FIR करने का क्या मतलब है? गृह मंत्री जो हैं वो गृह मंत्री भी देश के कानून से ऊपर नहीं है। एक सिंपल बात है, अगर आप ही को आइडेंटिफाई करना है कि क्योंकि ये मुसलमानों का घर है, जिसमें आपकी खुद की PM आवास योजना से बने हुए घर हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि ये जो मकान है ये सारे तो गैर कानूनी है, ये तो ऐसे ही बन गए, ये सब इंक्रोचर्स हैं, तो PM आवास वाले लोग भी इंक्रोचर हैं। तो आपकी तो पूरी आवास स्कीम को बंद कर देना चाहिए, जिसके आप इतने ज़्यादा जगह जगह पे आप इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के घूम रहे हैं। तो बात साफ है, ये किसको पनिश कर रहे हैं? वो हमने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के यहाँ पर दिल्ली में जब किए गए थे दंगे तब भी देखा था। जो कम्युनिटी पीड़ित है वही लोगों को एक्यूज बना दिया गया है, उन्हीं लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। और साथ ही में ये चीज़ पे अगर प्रशासन खामोश है, प्रशासन उनका पूरा तरह से साइड ले रहा है, या सरकारें खामोश हैं, तो ये इस चीज़ को एक बहुत ही दुखद चीज़ को दिखाता है। और मैम, जहाँ भी हम देख रहे हैं जो हमले कर रहे हैं वो बहुत कम एज के लड़के हैं जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो क्या इन लोगों को दिमाग में भर दिया गया कि धर्म खतरे में, इसलिए लोग आगे आ रहे हैं? एक्चुअली बहुत दुख करने वाली बात है, इट्स अ सैड थिंग, बिकॉज अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, जो पत्थर अपने हाथ में उठाकर फेंक रहा है मस्जिद के ऊपर, या जो मस्जिद के ऊपर चढ़ के भगवा रंग का झंडा लगा रहा है और सोच रहा है कि वो अपने धर्म के लिए कितना बड़ा काम कर रहा है, तो उसका किसी ना किसी ने तो दिमाग में गलत चीज़ डाली है भर के। और जिसने डाली है वो आपकी मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा सरकारें हैं, RSS है, जो उसको बार बार ये चीज़, मीडिया है जो बार बार इस चीज़ को दिखा रहा है, जो आपका पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो रोज़ न्यूज़ चैनल्स में बोलता रहता है कि हिंदू खतरे में है। आप किसी हिंदू से पूछिए तो वो खतरे में नहीं है। वो खतरे में किस चीज़ से है? कि उसके पास रोज़गार नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े। ये चीज़ है। हेल्थ केयर आप देखिए, अभी जो पूरी परिस्थिति हमने कोविड के समय में देखी, आज हेल्थ केयर वर्कर्स को भारी छटनी हो रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। जो छटनी, जिसका छटनी हो रहा है, अब वो जो बेरोजगार हो गया है वो कहाँ जाएगा? तो उसको बस माइंड में एक टैबलेट दे दिया गया है कि आप खतरे में हैं, और इस देश में जो टोपी लगाता है, जो हिजाब पहनते हैं, वो आपके जो है कसूरवार है, जो कि सच नहीं है। और बात मैं सिर्फ आखिरी में इतना ही कहूँगी, इस देश के हिंदू को आज उसके सामने एक सवाल है कि आपका त्योहार अगर इस देश में मनाया जाएगा तो क्या आपका त्योहार से हमें डरने की ज़रूरत है? क्या आपके त्योहार को मनाने के तरीके से हमें डरने की ज़रूरत है? क्या आपका त्योहार में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो इस तरह से आतंकवाद को फैलाएंगे इस देश के अंदर? ये सवाल है। आपको आपसे सवाल पूछना है, और आपको ये पूछना है कि आप अपने बच्चों को इस तरह की तालीम देना चाहते हैं, आप इस तरह के देश में रखना चाहते हैं जिनके लिए राम के नाम पे किसी की मस्जिद को खंडित करके उस पे भगवा तिरंगा लगाना है, या किसी को गंदे इशारे करके मुसलमान जो उसके घर के पड़ोस में रहता है उसकी दुकानें जला के आप अपने त्योहार को मनाना चाहते हैं? तो क्या ये अगर आपके लिए भारत की संस्कृति है? तो मुझे आपसे कुछ नहीं कह रहा, मैं न्यायपालिका से बस पूछना चाहूँगी कि वो अभी क्या कर रही है। इन लोगों को बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है? क्यों इतना हिम्मत हो रही है? बढ़ावा इसलिए मिल रहा है क्योंकि अगर आप कल को, आपका डेमोक्रेटिक नेशन है, अगर आपका रूल ऑफ लॉ है, तो कोर्ट तुरंत कॉग्निसेंस ले सकता था। कोर्ट ने तो नहीं लिया। कोर्ट पूछ सकता था प्रशासन से कि आपकी इस जिले के अंदर, कारगोन के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कोई मस्जिद पे कैसे चढ़ गया,
उस पूरे एरिया के अंदर इतना टेरर कहाँ से हो गया? रामनवमी की जो जुलूस है, पहले भी मार्च निकलती थी, लेकिन ये क्या है कि इतने प्लान तरीके से देश के 5 जगहों के अंदर, 5 स्टेट के अंदर वहाँ पर ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब तो पूरा प्रशासन चुपचाप बैठा रहेगा। और कितना सारा वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिसकर्मी साथ में खड़े हैं, उनको कह रहे हैं हाँ ये घर है, ये घर को आइडेंटिफाई करो, इस पे टारगेट करो। तो ये तो साफ है कि ये प्लान्ड है। एक मात्र आरोपी होने से बुलडोजर चलाना जायज़ है? बुलडोज़र चलाना कभी भी जायज़ नहीं है अगर लोकतांत्रिक देश है। अगर लोकतांत्रिक देश नहीं है तो आप फिर जो मर्जी करिए, लेकिन आप पहले बता दीजिए। आप खुद ही डिसाइड नहीं कर सकते ना कि ये पनिशमेंट मैं इसको दूंगा या यही जो है ये एक्यूज़ है। और ये एक पूरा ट्रेंड है, जो विक्टिम है उसको कैसे एक्यूज़ बना देना, ये हम लोग देखते आ रहे हैं सदियों से। इस देश में इसी तरह से न्याय को दिया जाता है, यही जस्टिस करने का तरीका है उनके लिए। बट मैं फिर से यही कहना चाहूँगी, क्या आप इस तरह के देश में रहना चाहते हैं और तालीम देना चाहते हैं अपने बच्चों को, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हिंसा पढ़ाई जाए, सिर्फ और सिर्फ हिंसा उनको दिखे और कल को वही कत्लेआम कर दें, वही कातिल बन जाएं, उनके ही हाथ खून से रंगे जाएं, किसी अपने के, किसी ऐसे के जो हमारे खुद का पड़ोसी था, सिर्फ इसलिए क्योंकि टीवी चैनल को चला के मैंने देखा और उसने कहा कि आप सारे लोग आप खतरे में हैं, तो मैंने जाके उसकी दुकान चला दी। और ये अगर कोई कर रहा है तो इसमें कानून प्रशासन जो है हमारा, उसने उसके ऊपर एफआईआर करने की बजाय उसने एफआईआर उसके ऊपर की जिसकी दुकान जली, जिसका लाइवलीहुड छीना गया। मुस्लिम पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संघ परिवार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संघ परिवार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। तो कम्युनलिज्म डाउन, 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 डाउन। कम्युनलिज्म डाउन, 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 डाउन। बीजेपी मुर्दाबाद, चलेगा नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एबीवीपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनुवाद के छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, मनुवाद के छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, मनुवाद के छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय सावित्री, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय पेरियार, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इनकलाब हो, इनकलाब हो, इनकलाब हो, इनकलाब। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।